हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ब्रिजेन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए सीटेट 2019 की परीक्षा की ओर आपको ले चलना चाहूँगा। आप सभी को पता होगा कि सीटेट 2019 जो होगा उसका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। 5 फरवरी यानी आज से हम आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने के बाद हम इस परीक्षा की तैयारी अगर अभी से स्टार्ट कर देते हैं तो हमारे पास अभी बहुत ही अच्छा समय है, काफ़ी समय है, जिसके दरमियान अगर हम अच्छी रणनीति के साथ प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत ही अच्छे नंबरों से सीटेट को हम अच्छे से पास कर पाएंगे। तो एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं जो तिथियां हमें आवेदन करते समय याद रखनी है, जिन तिथियों पे हमें जो महत्वपूर्ण स्टेप्स लेने हैं एप्लीकेशन या फॉर्म भरते हुए। आई थिंक आप सभी को पता होंगी, फिर भी मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ कि आज यानी कि 5 फरवरी से तो फॉर्म आप भरना शुरू कर चुके होंगे या आज से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, और जो इसकी लास्ट डेट है वो 5 मार्च है। जो एक महीना पूरा पूरा आप देख रहे होंगे कि 5 फरवरी से शुरू होकर के 5 मार्च तक ये एप्लीकेशन का जो है समय दिया गया है, आपको फॉर्म भरने का समय दिया गया है। और फॉर्म भरते समय अगर आपसे कोई अनजाने में कोई गलती हो जाती है, कोई चीज़ आप गलत फिल कर देते हैं, चाहे वो नाम हो या फिर डेट ऑफ बर्थ हो, A to Z कोई इन्फॉर्मेशन आपने पर्सनल डिटेल कहीं आपने मिस्टेक कर दिया, तो उस मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए करेक्शन डेट दी गई है। और ये जो करेक्शन डेट है ये आपकी 14 से 20 मार्च है। तो ये फीस जमा करने की 8 मार्च है। वो अगर आप जब एप्लीकेशन करेंगे तो उसके 1-2 दिन बाद या तुरंत बाद 24 घंटे बाद आप फीस जमा कर देते हैं। मेन पॉइंट फंसता है करेक्शन का, क्योंकि करेक्शन कई सारे लोगों का जब उनका मार्कशीट आती है तो पता चलता है मैंने ये गलत फिल कर दिया। तो सबसे हाईलाइटेड पॉइंट होता है, सबसे महत्वपूर्ण तिथि है कि आप करेक्शन की डेट को ना भूलें। और अगर चूंकि ये ऐसा हो जाता है, हम नहीं चाहते कि कोई गलती हो, लेकिन अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, तो करेक्शन डेट आप याद रखें 14 से 20 मार्च है। आप इस विद इन वीक, एक वीक के अंदर आसानी से अपनी करेक्शन को जो है मेंटेन कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में जहां भी किसी तरह की गलती हो। तो पहले तो आप 5 मार्च लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, और इसके बाद 8 मार्च तक फीस जमा कर सकते हैं, और ये करेक्शन 14 से 20 मार्च तक है। आई होप सबको पता होगा। और सबसे हाईलाइटेड पॉइंट और जिसकी ज़रूरत होती है, जो हमें सुनने की ज़रूरत होती है कि हाँ एग्ज़ाम कब है, तो एग्ज़ाम यानी कि जो परीक्षा है वो 7 जुलाई को होगी। 7 जुलाई 2019 7 जुलाई को परीक्षा शेड्यूल में है। 7 जुलाई को ये फिक्स की गई है। तो अगर अभी आप ध्यान दें तो हम फैब में हैं, 5 फरवरी हो चुकी है, तो फैब में भी आपके पास अगर आप देखते हैं तो 24 डेज़ हैं। तो 24 डेज अगर हम कम कर देते हैं तो चलिए 24 डेज यहाँ है फैब के बाद, फिर हम यहाँ मार्च में आते हैं। अप्रैल आपके पास है पूरा पूरा, अप्रैल के बाद मई, जून और जुलाई। तो आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास इसको भी एक काउंट करें तो 1 2 3 4 5 महीने का पूरा आपको ये जो समय दिया जा रहा है प्रिपरेशन के लिए, ये बहुत ही परफेक्ट टाइम है। इस 5 महीने के समय में आप बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें आप 110 प्लस ईजिली ला सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप सही चीज़ पढ़ते हैं और सही सिलेबस को पढ़ते हैं, सही किताब पढ़ते हैं, या यूँ कहें कि सही जगह पे अपनी पोटेंशियल को आप रखते हैं, अपने सामर्थ्य को सही सब्जेक्ट्स की तरफ ले जाके प्रिपरेशन करते हैं, फाइनलाइज करते हैं, तो आप 110 120 प्लस भी जा सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है हमें इन 5 महीनों में अपनी प्रिपरेशन की रणनीति को बहुत ही बेहतरीन बनाने की। तो वो रणनीति क्या हो सकती है वो मैं डिस्कस करूंगा, और क्या सिलेबस है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो डेट्स आई थिंक आपको पता होंगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एक जो इसका सिलेबस है उस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने जा रहे होंगे उनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, और जो पहले अटेम्प्ट कर चुके हैं वो सिलेबस से वाकिफ़ होंगे। तो सिलेबस जो हमारा है और एग्ज़ाम पैटर्न जो है उसकी हम चर्चा कर लेंगे। तो देखिए 2 तरह का पेपर होता है। एक होता है फर्स्ट पेपर जो प्राइमरी होता है, आपका प्राइमरी लेवल का होता है, एक प्राइमरी लेवल का पेपर होता है, और एक अपर प्राइमरी का होता है, अपर प्राइमरी का होता है। ये 1st to 5th का होता है, आप जानते होंगे। और ये आपका जो है
6th to 8th का होता है ना, ये आपका दो, एक प्राइमरी एक अपर प्राइमरी होता है। तो दोनों के सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है। सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट्स तो सिमिलर होते हैं। जैसे पहले हम हिंदी को रख लेते हैं, फर्स्ट नंबर पे हिंदी। आप पहली जो हमारी मातृभाषा है वो हिंदी पहला विषय होता है। और यहाँ भी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। आप सभी को पता होगा कि दोनों में हिंदी होता है। और इसमें कैसे क्या होगा उसकी हम चर्चा आगे करेंगे अभी। इसके बाद हम जो सबसे हाईलाइटेड है CDP को ले, चाइल्ड डेवलपमेंट को ले देते हैं, आपका चाइल्ड साइकोलॉजी को ले लेते हैं आप, ठीक है। चाइल्ड साइको यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और तीसरा विषय जो कॉमन होता है दोनों में, वो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे लैंग्वेज का हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे संस्कृत और इंग्लिश, उर्दू और कई सारी भाषाओं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग भाषाओं का ऑप्शन मिलता है। तो ये एक लैंग्वेज जो ऑप्शनल लैंग्वेज आपकी होती है, यहाँ पर भी वही रहेगी, आप इनमें से कोई ले सकते हैं। अब इसके बाद जो 4th नंबर पे आता है, हम 1st to 5th की बात करते हैं प्राइमरी में, तो यहाँ पे EVS आता है, एनवायरमेंट साइंस आता है, पर्यावरण विज्ञान आता है। और 5th नंबर पे जो 5वां विषय, इसको आप मैथ्स कह सकते हैं। तो ये हमारे 5 जो है सब्जेक्ट्स होते हैं सीटेट फर्स्ट पेपर में। हिंदी, चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बाल मनोविज्ञान, संस्कृत, इंग्लिश, यानी कि ये ऑप्शनल लैंग्वेज आप कोई एक चूज कर सकते हैं। आप अपनी जो है कमांड के हिसाब से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। और फिर इसके बाद जो कंपलसरी है EVS और मैथ्स, तो ये जो है सिर्फ यहीं पे ऑप्शन मिलेगा आपको, और कहीं ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये भी सबके लिए कंपलसरी, ये और ये यानी कि 4 विषय सबके लिए कंपलसरी हैं। चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हो, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट रहा हो, सबको मैथ्स और इन्वायरमेंट करना है फर्स्ट पेपर में। अगर आप प्राइमरी यानी अगर आप BT से आपने किया हुआ है, या अगर प्राइमरी अलाउड है जैसा कि कहा जा रहा है, या अभी चल रहा है वैकेंसी, तो वो आपको ये सब कंपलसरी करना होगा इस सीटेट एग्जामिनेशन में। हम जब यहाँ आते हैं तो देखिए यहाँ पे ये हमारा हिंदी आपका, सॉरी, ये फर्स्ट नंबर पे हिंदी आपको कॉमन हो गया। दूसरे नंबर पे चाइल्ड साइकोलॉजी ये रहेगा आपका, ये रहेगा, हाँ यहाँ पे सेम वही रहेगा। तो 2 3 हो गया। अब यहाँ पे जो ये चौथा पांचवा हमारा है, चौथा और पांचवा जो हमारा सब्जेक्ट है ये डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे देखिए 2 स्ट्रीम बन जाएगी, एक होती है साइंस स्ट्रीम, एक होती है आर्ट्स स्ट्रीम। यानी जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं, साइंस के चौथे नंबर पे जो विषय होता है ये हो जाता है आपका साइंस खुद रहेगा, और 5वां हो जाएगा मैथ्स। तो ये साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए होता है 30 नंबर का। लेकिन जो आर्ट्स स्टूडेंट होते हैं उन यहाँ पे SST आ जाता है, यानी सोशल स्टडी आ जाता है। यहाँ पे ये 60 नंबर का खुद होता है, और ये 30 नंबर का होता है। ये 30 नंबर का, ये 30 नंबर का होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस जो आपको आई थिंक पता होगा, नहीं पता तो फिर ये थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। सब ये यहाँ पे तो सब 30 नंबर का है, और 30 पंचे आप जानते हैं 30 × 5 तो 150 का ये आपका हो जाता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, साइंस वालों के लिए ये 30 का रहेगा, और ये 30 नंबर का साइंस, 30 नंबर का मैथ्स, तो ये भी 150 हो जाएगा। और यहाँ पे जो होता है, जो हमारे आर्ट्स स्टूडेंट्स होते हैं, यानी आर्ट्स के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए हिंदी ठीक है वही रहेगा, चाइल्ड साइकोलॉजी वही रहेगा, और यहाँ पे आपका जो लैंग्वेज हमारा है ये भी वही रहेगा, 3 चीज़ें कॉमन। और यहाँ पे SST सोशल स्टडी जो होती है 60 नंबर की आती है इन दोनों के स्थान पे। तो ये जो है सिलेबस है प्राइमरी लेवल का, और ये है अपर प्राइमरी लेवल का। आर्ट्स साइंस दोनों में डिवाइडेशन यहाँ पे हो जाता है 2 विषय को लेकर के। यहाँ पे कोई डिवाइडेशन नहीं होता, फर्स्ट पेपर सबके लिए इक्वल होता है, सबको सभी सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये तो सब्जेक्ट्स हो गए। अब इनमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होंगे, वो आपको बस मैं इतना बता दूं कि यहाँ पे सारे विषय, जितने विषय यहाँ देख रहे हैं, सारे विषय में 15 का रेशियो होता है, 15 + 15। ये क्या है, 15 नंबर का बेसिक पूछा जाता है, बेसिक इंफॉर्मेशन या फंडामेंटल इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। जैसे हिंदी है तो हिंदी में बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, सामान्य हिंदी में क्या है, ग्रामर है, व्याकरण है, ये सब रहेगा। और बाकी के 15 नंबर में जो होता है अध्यापन कला, टीचिंग एप्टीट्यूड या पेडागॉजी पूछी जाती है 15 नंबर में। और ये पेडागॉजी या टीचिंग एप्टीट्यूड जिसको आप कह सकते हैं, ये सभी विषय में रहेगा। ये सीटेट एग्जाम की विशेषता होती है। और हम इन सभी चीज़ों को कैसे कवर करेंगे ये मैं अपने लेक्चर्स में आपको गाइड करता रहूँगा।
और इस सीटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं और आपको कंटिन्यू मैं इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में आने वाले लेक्चर्स में आपको स्टेप बाय स्टेप में इस एग्ज़ाम की तरफ ले चलूँगा और आपकी प्रिपरेशन बेहतरीन कराऊँगा। थैंक यू। जय हिंद।